विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बताएंगे क्लास 9 के लिए अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निर्धारित करेंगे। तो इसके लिए अपरिमेय संख्याओं के बारे में सबसे पहले जानना होगा कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या अपरिमेय संख्या होती है जिसका पावर यानी जिसका घातांक भिन्न में हो, वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। या तो वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार आसान अनावृत्ति हो, ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो अभी हम जो बता रहे थे अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन में कि वैसी संख्या जिसका पावर जिसका घातांक भिन्न में होता है, वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण में इसमें हम लेंगे 2 पर पावर 1/2, 3 पर पावर 1/2, 4 पर पावर 3/4, 5 पर पावर 2/7। ऐसी जो संख्याएं होती है इसी को कहा जाता है अपरिमेय संख्या। ये जो उदाहरण हम बता रहे हैं ये पावर में उदाहरण है, लेकिन इसी को कहीं हम करनी में लिखना चाहेंगे तो 2 पर पावर 1/2 जो बता रहे हैं अपरिमेय संख्या, इसको हम √2 भी कर सकते हैं। 3 पर पावर 1/2 जो है इसको √3 कर सकते हैं। 5 पर पावर कहीं 1/2 है तो इसको हम √5 कर सकते हैं। तो इस तरह से जो संख्याएं होती है इसी को कहा जाता है अपरिमेय संख्या। तो डिफिनेशन एक बार फिर से सुनिए, वैसी संख्या जिसका पावर जिसका घातांक एक भिन्न में हो, उसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। और दूसरा, जिन संख्याओं के दशमलव प्रसार आसान अनावृत्ति होता है, वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो चलिए देखते हैं कि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निर्धारित करेंगे, कैसे निरूपित करेंगे। तो इसके लिए एक संख्या रेखा लेना होगा। तो संख्या रेखा एक लेते हैं और हम अपरिमेय संख्याओं में सबसे पहले जो अपरिमेय संख्या इसमें हम निरूपित करेंगे वो √2 दिखाएंगे, उसके बाद √3 दिखाएंगे, फिर उसके बाद √5 दिखाएंगे। इस तरह से हम संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को दर्शाएंगे। तो इसकी जो अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाने की जो विधि है, दो विधि हम बताएंगे, दो तरह से हम दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले पहला नियम के लिए संख्या रेखा लेना है। तो संख्या रेखा जो लेंगे स्केल से जो है एक सीधी रेखा, स्केल से एक सीधी रेखा ले लेना है। इस तरह से एक संख्या रेखा लिए। अब संख्या रेखा में हम जानते हैं कि 0 जहां पर होता है, यहां से बाईं साइड जो है वो माइनस में दूरी होता है और इधर जो है वो प्लस में होता है। मतलब इधर जो मान है वो घटते चला जाता है, इधर बढ़ते चला जाता है। तो यहां 0 जब लिए हैं तो यहां से यहां तक जो लंबाई है हम 1 मान लेते हैं, यानी यहां से यहां तक की दूरी को 1 इकाई, इसको मान लिए 1 इकाई। फिर यहां से यहां तक की जितना दूरी ये है उतना ही दूरी हम यहां से यहां तक लेते हैं, तो यहां से यहां तक हो जाएगा 2 इकाई। फिर उसके बाद कहीं आगे बढ़ाते हैं इसको, तो यहां से यहां तक जितना डिस्टेंस ये है उतना ही ये लेना है, उतना ही ये लेना है। तो ये 3 इकाई, ऐसे 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई। प्लस में दाईं साइड, बाईं साइड जाएंगे तो माइनस में होगा, यहाँ ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। और आगे इधर जाएंगे तो -2 हो जाएगा। इस तरह से एक नंबर लाइन लिए। अब इस नंबर लाइन पर ये जो दिखाए हैं अभी 0, 1, 2, 3, -1, ये जो दिखाए हैं ये इंटीजर पूर्णांक को दर्शाए हैं, लेकिन हमको संख्या रेखा पर दिखाना है। इस रेखा पर √2 का निर्धारण करना है, √3 का निर्धारण करना है, √5 का निर्धारण करना है। तो क्या करना होगा, जहां पर 1 इकाई है यहां से यहां तक डिस्टेंस, यहां पर क्या करना है 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री का एंगल जो है चांद से या तो डिवाइडर से 90 डिग्री का एंगल बना लेना है। तो 90 डिग्री का एंगल जब बनाएंगे तो ऐसे यहां पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री। उसके बाद क्या है कि 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद 1 इकाई जब ये लिए हैं तो ये भी माप यहां से यहां तक क्या करना है 1 इकाई का चाप लेना है। ये 1 इकाई, यहां से भी 1 इकाई, मतलब जितना लंबाई ये है उतना लंबाई यहां से भी लेना है 1 इकाई। ये कितना 1 इकाई। अब
जब ये एक इकाई है तो यहां हम एक राइट एंगल ट्रायंगल अब बना सकते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। क्योंकि यहां पर 90 डिग्री का एंगल है, आधार इसका एक इकाई है, लंब एक इकाई है, तो कर्ण इसको बना सकते हैं। यहां से यहां तक जो इसको जब मिला देंगे जीरो से, तो ये कर्ण हो जाएगा समकोण त्रिभुज का। और समकोण त्रिभुज का कर्ण निकाल के देखेंगे, हाइपोटेनियस निकाल के देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, देखेंगे कितना आता है। तो कर्ण जब निकालेंगे h बराबर हाइपोटेनियस जब निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला इसका, रूट लंब का स्क्वायर प्लस क्या आधार का स्क्वायर। तो लंब इसका एक है और आधार बेस इसका भी एक है, एक इकाई दोनों लिए हैं, तो एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक होगा और यहां भी स्क्वायर करेंगे तो एक होगा, यानी कितना हो जाएगा √2। तो ये जो लंबाई है ये √2 आया, ये कितना आया √2 आया। लेकिन हम लोग को दिखाना है √2 की लंबाई यहां नहीं, हम लोग को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो संख्या रेखा पर दिखाने के लिए अब क्या करना होगा कि इसको सर्कल का सेंटर मान लेना है, वृत्त का केंद्र मान लेना है। और ये जो लंबाई √2 है, ये लंबाई को रेडियस मान लेना है, वृत्त की त्रिज्या मान लेना है और एक सर्कल बनाना है ऐसे। तो जब सर्कल बनाएंगे तो जब हम चाप लेंगे ऐसे सर्कल, यानी ये रेडियस लेकर के इस सेंटर मान करके, तो डिवाइडर का नोक यहाँ रहेगा, पेंसिल का यहाँ रहेगा, तो चाप ऐसे जाएगा ऐसे। तो जब ऐसे चाप जाएगा ऐसे, तो ये लंबाई √2 है जो वृत्त की त्रिज्या है, तो ये भी तो वृत्त की त्रिज्या होगा यहां से यहां तक, ये भी क्या कहलाएगा वृत्त की त्रिज्या कहलाएगा। तो जब वृत्त की त्रिज्या यहां से यहां तक कहलाएगा, तो जब ये √2 लंबाई है तो ये भी क्या होगा √2। इस तरह से संख्या रेखा पर √2 का निर्धारण कर सकते हैं। ये लंबाई यहाँ जो बिंदु होगा यहां से यहां तक, ये लंबाई √2 होगा, लेकिन √2 का निर्धारण ऐसे करेंगे, इस तरह √2 का निर्धारण हो गया। अब √3 का निर्धारण जब करना चाहेंगे इसी नंबर लाइन पर, इसी संख्या रेखा पर, तो क्या करना होगा, अब यहां पर चांद बैठा करके क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बना देना है, ऐसे 90 डिग्री का एंगल बना देना है। और एक इकाई का चाप फिर से लेना, जितना ये लिए थे उतना ही लिए ये एक इकाई, फिर वही माप का यहां से यहां तक एक इकाई लेना है, ये भी कितना एक इकाई। उसके बाद जो है जब एक इकाई लिए हैं तो यहां भी एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज बनाना चाहेंगे √3 संख्या रेखा पर दिखाने के लिए। तो जब यहाँ 90 डिग्री है तो इसको मिला देंगे ऐसे कहीं, तो एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा यहाँ पर। और समकोण त्रिभुज का ये लंब एक है और आधार √2 है, तो कर्ण मालूम हो जाएगा। यहाँ दिखाते हैं कर्ण निकाल के, ये राइट एंगल ट्रायंगल का जब हम h निकालेंगे हाइपोटेनियस, तो क्या हो जाएगा रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब में एक है तो एक का स्क्वायर करेंगे, और आधार में √2 है तो √2 का स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक का स्क्वायर करेंगे तो एक होगा, और स्क्वायर रूट कटेगा यहाँ 2, यानी कुल मिला के कितना हो जाएगा √3। तो ये जो लंबाई है ये √3 आया। तो जब ये √3 आ गया तो ये जो लंबाई है हम लोग को यहां नहीं, हम लोग को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो फिर वही काम करेंगे जो इसमें किए थे, ये लंबाई को रेडियस मान करके, इसको वृत्त का केंद्र मान करके हम फिर एक सर्कल बनाएंगे। तो इसको सेंटर और इसको हम त्रिज्या मान करके क्या करेंगे, फिर एक सर्कल बनाएंगे। तो सर्कल ऐसे जाएगा ऐसे, तो जितना लंबाई यहां से यहां तक है वही लंबाई, यही माप जो है यहां से यहां तक भी होगा, क्योंकि ये √3 है और ये वृत्त की त्रिज्या है, और हम सेंटर मान करके इसे हम बना रहे हैं। तो ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस होगा यहां से यहां तक। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ये क्या कहलाएगा, √3 कहलाएगा। अब कहीं हम आगे दिखाना चाहेंगे, √4 √5 दिखाना चाहेंगे, तो इसी प्रोसेस को क्या करना होगा, आगे बढ़ाना होगा। मतलब फिर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, फिर एक इकाई का चाप लेंगे, और एक इकाई का चाप लेने के बाद फिर यहाँ से मिलाएंगे जीरो से मिलाने के बाद फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो कर्ण इसका जो मालूम होगा √4 मालूम हो जाएगा, और √4 जब मालूम हो जाएगा तो फिर हम सेंटर मान करके और ये रेडियस मान करके फिर हम चाप लेंगे, वृत्त बनाएंगे, तो √4 मालूम हो जाएगा। और √4 जो होगा कहाँ आएगा, 2 पर आएगा, क्योंकि हम जानते हैं 4 का वर्गमूल √4 बराबर क्या होगा, 2 होगा। √4 बराबर क्या होगा, 2, तो 2 यहां आएगा। फिर कहीं √5 दिखाना चाहेंगे
तो √4 बनाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यही प्रोसेस से फिर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, फिर एक इकाई का चाप लेंगे और फिर √5 दिखाएंगे, इसी तरह √6 दिखाएंगे, √7 दिखाएंगे। इसी प्रोसेस से हम अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। तो ये पहला नियम हुआ संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को दर्शाने का, निर्धारित करने का। अब एक और नियम बताते हैं संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को दर्शाने के लिए। तो उसके लिए क्या करना है, फिर एक संख्या रेखा लेना है। तो संख्या रेखा लेंगे और ये संख्या रेखा पर एक पॉइंट लेना है 0, और यहां से इधर जाएंगे तो माइनस में दूरी होगा, तो -1, इधर जाएंगे तो प्लस में होगा। एक इकाई का दूरी ये लिए, यहां से यहां तक ये कितना कहलाएगा, 1 कहलाएगा। ये 0 है, ये 1 होगा, फिर यहां से यहां तक 2 होगा, फिर यहां से यहां तक 3 होगा। इस तरह से एक संख्या रेखा बना लेना है। अब संख्या रेखा बनाने के बाद √2, √3, √4, √5, √6 ये सब दिखाने के लिए क्या करेंगे, जहां पर 1 है, एक इकाई, यहां पर चांद से क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। और 90 डिग्री का जब एंगल बनाएंगे तो एक इकाई ये लिए थे, ये भी कितना लेना है, एक इकाई लेना है। यहां से यहां तक कितना, एक इकाई। जो माप यहां से यहां तक लिए थे यही माप यहां से यहां तक लेना है, और फिर यहां से 0 से मिला देना है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में बताएं कि जब लंब एक इकाई है, आधार भी एक इकाई है, तो जब कर्ण निकालेंगे तो कर्ण बताए थे कितना आएगा, √2 आएगा। तो ये लंबाई √2 आया, लेकिन हमको नंबर लाइन संख्या रेखा पर दिखाना है। तो इसको वृत्त का केंद्र और ये रेडियस लेकर के जब हम सर्कल बनाएंगे या चाप लेंगे, ऐसे डिवाइडर का नोक यहाँ और पेंसिल का यहाँ रहेगा, ऐसे जब चाप लेंगे यानी सर्कल बनाएंगे ऐसे, तो ऐसे चाप जाएगा ऐसे। तो ये जो लंबाई होगा ये क्या कहलाएगा, जब ये लंबाई √2 है और ये वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या है, तो इस तरह से √2 हो जाएगा ये। लेकिन √3 दिखाना है तो इससे थोड़ा सा अलग इसमें है, क्या करना है, फिर जहां √2 है यहां पर 90 डिग्री का कोण बना देना है। क्यों बनाएंगे 90 डिग्री का कोण, क्योंकि फिर हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहां पर कैसे समकोण त्रिभुज बनाएंगे, आधार इसको समझेंगे और लंब इसको लेंगे। तो जब एक इकाई का चाप यहां लिए थे तो फिर एक इकाई का चाप लेंगे ऐसे, ये भी कितना इकाई का, एक इकाई का, यानी जो माप यहां से यहां तक है वही माप यहां से यहां तक लेंगे, तो एक इकाई ये भी होगा। लेकिन यहां से यहां तक की लंबाई क्या है, √2 है। तो जब इसको मिला देंगे ऐसे तो एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा फिर से। और समकोण त्रिभुज में जब एक इकाई लंब है और आधार √2 इकाई है, तो कर्ण निकालेंगे तो √3 हो जाएगा। लेकिन ये लंबाई √3 हुआ, हम लोग को नंबर लाइन संख्या रेखा पर दिखाना है। तो फिर ऐसे मतलब डिवाइडर का नोक यहाँ रखना है, इसको वृत्त का केंद्र और ये लंबाई √3 ये वृत्त की त्रिज्या मान करके ऐसे चाप लेना है। ऐसे जब लेंगे तो जहां पर प्रतिच्छेद करेगा ये क्या कहलाएगा, √3, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या है और ये लंबाई √3 है, तो ये भी लंबाई √3 होगा यहां से यहां तक। इस तरह से √3 हम संख्या रेखा पर दिखाएंगे। फिर आगे √4 दिखाना है, तो फिर क्या करेंगे, जहां √3 आया फिर ये बिंदु पर 90 डिग्री का एंगल जो है चांद से बना देंगे या तो डिवाइडर से बना देंगे ऐसे। और 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद फिर एक इकाई का चाप लेंगे ऐसे यहां से यहां तक, और फिर यहां से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। तो फिर ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और समकोण त्रिभुज में जब ये एक इकाई बताए लिए हैं, ये √3 यहां से यहां तक है, तो इसका कर्ण जो है वो क्या हो जाएगा, √4। तो जब √4 हो जाएगा ये, तो हमको नंबर लाइन पर √4 दिखाने के लिए √4 का मतलब 2, क्योंकि इसका वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा, तो वो दिखाने के लिए फिर क्या करेंगे, ऐसे चाप लेंगे। ऐसे जब चाप लेंगे किधर से होकर जाएगा ये जब चाप लेंगे तो ये √4 जो है यानी 2 से होकर जाएगा ऐसे। ये यहां पर 2 था लेकिन ये कहलाएगा क्या, यानी 2 कहेंगे या तो इसको √4 कहेंगे। इस तरह से 2 दर्शा सकते हैं यानी √4 दिखा सकते हैं। फिर √5 दिखाना है, तो जहां पर √4 है यानी जहां 2 है वहां पर फिर चांद से क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और फिर एक इकाई का चाप यहां से लेंगे। एक इकाई का चाप जितना ये लिए हैं सब में बराबर दूरी का चाप लेना। एक इकाई यहां से लिए थे, एक इकाई फिर लिए, फिर एक इकाई लिए, फिर एक इकाई लेना है। और फिर यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनाने के लिए फिर ऐसे मिलाएंगे।
फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और आधार जब √4 यानी 2 है और लंब 1 इकाई लिए हैं तो कर्ण इसका क्या होगा, √5 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, √5। लेकिन संख्या रेखा पर √5 दिखाने के लिए फिर ऐसे क्या करेंगे, ऐसे चाप लेंगे। और जब चाप जब लेंगे, ये वृत्त की त्रिज्या कहलाएगा, ये इसका सेंटर होगा वृत्त का। और ऐसे चाप लेंगे तो ऐसे जाएगा ये। जब ऐसे जाएगा तो जहां पर प्रतिच्छेद करेगा ये क्या कहलाएगा, √5 कहलाएगा। इसी तरह से √6 दिखाना चाहेंगे तो फिर √5 जहां पर है वहां पर फिर हम 90 डिग्री का एंगल चांद से बनाएंगे। और 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद फिर यहां से 1 इकाई का चाप लेंगे। तो 1 इकाई का चाप ये और ये √5 यहां से यहां तक। फिर एक समकोण त्रिभुज बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको यहां से मिला देंगे तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और समकोण त्रिभुज में जब ये 1 इकाई है, ये कितना है, 1 इकाई है और आधार जो है √5 यहां से यहां तक है, तो कर्ण जब निकालेंगे तो √6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √6। लेकिन संख्या रेखा पर √6 दिखाने के लिए फिर ऐसे हम चाप लेंगे इस तरह से। तो चाप जब लेंगे तो चाप जो लेंगे इसको वृत्त का केंद्र मानेंगे और ये रेडियस मानेंगे। ऐसे चाप लेंगे तो ये जो लंबाई यहां से यहां तक कहलाएगा, ये √6 है, तो ये भी क्या कहलाएगा, √6। इस तरह से संख्या रेखा पर हम √6 दिखाएंगे। और आगे कहीं √7 दिखाना है, √8 दिखाना है, √9 दिखाना है, √10 दिखाना है, √11 दिखाना है, तो इसी प्रोसेस को क्या करते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे। तो आराम से हम अपरिमेय संख्याओं को दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। अगर यदि माइनस में दिखाना है, जैसे यहां जितना भी अभी दिखाए हैं वो प्लस में दिखाए, प्लस यानी √2 दिखाए, √3 दिखाए, यही कहीं -√2 -√3 माइनस में मतलब अपरिमेय संख्याओं को दर्शाना रहे तो क्या करना होगा, जो हम चाप इधर लिए हैं वो चाप क्या करेंगे, इधर लेंगे। मतलब जैसे ये समकोण त्रिभुज बना, ये √2 लंबाई है, तो यहां से यहां तक की लंबाई √2। तो जब हम सर्कल ऐसे बनाएंगे ऐसे, तो जब इधर जब प्रतिच्छेद करेगा संख्या रेखा पर, तो यहां से यहां तक की लंबाई जब √2 है तो इधर जो लंबाई होगा -√2 होगा। फिर √3 के लिए यहां से यहां तक की लंबाई √3 है, तो ये जब सर्कल ऐसे बनाएंगे आगे बढ़ाएंगे तो जहां पर प्रतिच्छेद करेगा वो -√3 होगा। इस तरह से हम नेगेटिव में भी, माइनस में भी अपरिमेय संख्याओं को दर्शा सकते हैं। अब इसमें कहीं डायरेक्टली, अगर यदि डायरेक्टली कहीं हम √5 दिखाना चाहेंगे, डायरेक्टली कहीं √10 दिखाना चाहेंगे, डायरेक्टली कहीं √101 दिखाना चाहेंगे, तो भी हम डायरेक्टली जो है अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे हम डायरेक्टली √5 को हम संख्या रेखा पर दिखाएंगे, डायरेक्टली हम √10 को संख्या रेखा पर दिखाएंगे, डायरेक्टली हम कैसे √101 को संख्या रेखा पर दिखाएंगे। इस तरह से बड़ी संख्याएं जब अपरिमेय संख्या जब होगी तो उसको हम कैसे संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।